Hello everyone. According to CBSE, about 32 lakh students have appeared for the 10th board examination this year. ये काफ़ी बड़ा नंबर है, पर इस नंबर से बड़ा सवाल ये है कि इनमें से एक्चुअल अवेयरनेस अबाउट करियर कितनों को है. So the question is, what after 10th? In this video, we will get to know about the career options in various streams like commerce, science and arts, which board to opt for like CBSE, ICSE or IB. We will also get to know about direct employment based courses after 10th like Polytechnic Diploma, ITI or vocational courses to start early earning, how to make the right decision and the common mistakes while opting a certain career. Okay students, before moving any further, चलिए simple flow chart के द्वारा सारे basic फंडे क्लियर करते हैं. देखिए right now you have just cleared class 10th board examinations. और आपको पता है क्लास 10th के एग्जामिनेशन के बाद में आपको क्लास 11th में एडमिशन लेना है, जहां पर आपको एक सिंपल सिलेक्शन करना है बिटवीन डिफरेंट स्ट्रीम्स लाइक साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स. और इन्हीं स्ट्रीम्स के अंदर आपको 11th के बाद में क्लास 12th को कंटिन्यू करना है. क्लास 12th के बाद में स्टूडेंट को सर्टेन ग्रेजुएशन प्रोग्राम को ज्वाइन करना है. इट मे बी बीटेक या फिर ये बीएससी, बीए या फिर बीकॉम का कोर्स भी हो सकता है. स्टूडेंट चाहे तो क्लास 12th के बाद में नीट को क्रैक करके एमबीबीएस प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकता है. बीटेक 4 साल का प्रोग्राम होता है, जबकि बीएससी डिपेंडिंग अपॉन इंटीग्रेटेड और नॉट 3 से 5 साल का होता है. एमबीबीएस ऑन द अदर हैंड 4.5 साल का होता है प्लस 1 साल का इंटर्नशिप होता है. स्टूडेंट बीटेक करने के बाद में एमटेक प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है. उसी तरह से बीएससी, बीए और बीकॉम के बाद में स्टूडेंट एमएससी, एमए और एमकॉम कर सकता है. उसी तरह से एमबीबीएस के बाद में एमडी कर सकता है. इन सभी पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के बाद में स्टूडेंट चाहे तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर एमफिल, पीएचडी जिसको हम डीफिल भी कहते हैं, या फिर पोस्ट डॉक प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है. ये तो हुआ हमारा एक बेसिक प्लान. अब इस बेसिक प्लान को हम अपनी कन्वीनियंस के लिए 4 सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं. ऐसे स्टूडेंट जिसने 10th क्लियर की हो उसको हम मैट्रिकुलेट कहते हैं. उसी तरह से 11th और 12th को हम इंटरमीडिएट या फिर अंडर ग्रेजुएट कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन एंड द क्रेडिट पॉइंट्स एक्यूमुलेटेड. बीटेक और बीएससी के बाद में हम स्टूडेंट को ग्रेजुएट कहते हैं, और वैसे ही एमटेक और एमएससी करने के बाद में हम उसे पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं. पर क्वेश्चन ये है कि 10th के बाद में क्या सिर्फ हम 11th कर सकते हैं? नहीं. आप चाहें तो डायरेक्ट अर्ली अर्निंग के लिए सर्टेन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं. ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम 3 महीने से 1 साल की ड्यूरेशन के होते हैं. स्टूडेंट चाहे तो इनके अलावा सर्टेन वोकेशनल कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकता है, जिनको हम यूजुअली आईटीआई प्रोग्राम्स भी कहते हैं, या फिर जनरल डिप्लोमा जिनकी ड्यूरेशन 6 महीने से 2 साल होती है. या फिर स्टूडेंट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को भी ज्वाइन कर सकता है, जिसकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है. इन सभी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम या डिप्लोमा करने के बाद में स्टूडेंट को जॉब रेडी माना जाता है और वो कंसर्न सेक्टर के अंदर जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है. डिप्लोमा करने का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि स्टूडेंट अगर चाहे तो अपने स्टडी को फर्दर कंटिन्यू कर बीटेक के सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एंट्री ले सकता है. इसे हम बैकडोर एंट्री या फिर लेटरल एंट्री के नाम से जानते हैं. ओके देन, चलिए 1 बाय 1 सभी क्वेरी को सॉर्ट आउट करते हैं. सबसे पहले डिसाइड करते हैं क्लास 11th में कौन सी स्ट्रीम होनी चाहिए, आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइंस के साथ. साइंस है सबसे पॉपुलर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच. हो भी क्यों ना, इसका बेस्ट एडवांटेज ये है कि आपके ऑप्शंस हमेशा ओपन होते हैं. से फॉर एग्जांपल आपके पास साइंस है और आप कॉमर्स या आर्ट्स की ओर स्विच करना चाहते हैं, देन यू कैन. पर इसके अपोजिट अगर आपके पास में कॉमर्स या आर्ट्स की स्ट्रीम है और आप साइंस की ओर स्विच करना चाहते हैं, देन सॉरी यू कांट. यूँ तो साइंस में एंडलेस प्रोफेशंस हैं, पर चलिए बात करते हैं टॉप पेड प्रोफेशंस की. यू कैन चूज टू बिकम ए डॉक्टर, एन इंजीनियर और ए करियर इन डेटा एंड साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मेडिसिन फील्ड. यू कैन आल्सो बिकम ए फिजियोथेरेपिस्ट और ए करियर इन एनिमेशन और गेम डिज़ाइन डेवलपर, प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, रोबोटिक्स और इवन ए टेक्निकल राइटर. तो चलिए साइंस के बाद में बात करते हैं कॉमर्स की. यहाँ पर भी ढेरों प्रोफेशंस हैं, पर बात करते हैं टॉप पेड प्रोफेशंस की. यू कैन ऑप्ट फॉर फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉर्पोरेट फिनेंस, प्राइवेट इक्विटी,
कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, वेंचर कैपिटल, एक्चुअरी, स्टॉक ब्रोकिंग, स्टैटिस्टिक, डेटा एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर इंश्योरेंस में अपने करियर को शेप कर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्ट्स की। आर्ट्स में भी ढेरों आपकी प्रोफेशंस हैं, पर सबसे पहले टॉप पेड प्रोफेशंस। स्टूडेंट चाहे तो सिविल सर्विसेज के लिए, लॉ के लिए, क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी या होटल मैनेजमेंट के लिए जा सकता है। अगर स्टूडेंट की रुचि डिज़ाइन साइड में है तो वो फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनर या फिर ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में कैरियर को ऑप्ट कर सकता है। मीडिया साइड में लिस्ट काफ़ी लंबी है, वो जर्नलिज्म के लिए पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के तौर पर या फिर ढेरों अपनी ऑप्शंस ऑप्ट कर सकता है। इंटेलेक्चुअल वे में देखा जाए तो वो इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए या फिर डिप्लोमेट बन सकता है, और लैंग्वेज स्किल अगर अच्छी हो स्टूडेंट की तो वो ट्रांसलेटर, लिंग्विस्ट या फिर राइटर के तौर पर अपने करियर को शेप दे सकता है। और चलिए अब बात करते हैं वेरियस बोर्ड्स की। बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने बोर्ड को स्विच करना चाहते हैं। हमारे पास में बेसिकली 3 बोर्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज CBSE, जिसे हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से जानते हैं। सेकेंड वन इज ICSE, जिसे हम इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से जानते हैं। एंड द फाइनल वन इज IB, जिसे हम इंटरनेशनल बैकलॉरिएट के नाम से जानते हैं। सभी बोर्ड के अपने फायदे हैं। सबसे पहले बात करते हैं CBSE की। CBSE जो कि सबसे पॉपुलर बोर्ड है, यहाँ पर मेनली जोर दिया जाता है स्किल डेवलपमेंट पर। ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम्स जैसे कि नीट के सिलेबस NCERT को फोकस करते हैं। यहाँ तक कि JEE मेंस और एडवांस भी मेनली CBSE ओरिएंटेड एग्जामिनेशन है। CBSE के अंदर स्टूडेंट को सब्जेक्ट चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ICSE सबसे टफेस्ट बोर्ड माना जाता है। ये बहुत ही कम्प्रीहेंसिव होता है। इसके इन डेप्थ कैरिकुलम के कारण स्टूडेंट स्वतः ही इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट दिखाता है और बेहतर राइटिंग स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, जिससे उनको सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करने में आसानी होती है। इस बोर्ड में सब्जेक्ट नॉलेज भी बेहतर मिलती है। And now talking about the International Baccalaureate. This one is for students who want to pursue their study abroad. It is more culturally aware with global affiliations. It ensures all-round development of students, giving them flexibility to choose their own subjects. और अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की जानकारी चाहते हैं। आजकल जॉब प्लेसमेंट स्किल डेवलपमेंट बेस्ड होते हैं, जिनके लिए आपको सर्टेन डिप्लोमा कोर्स करने होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की, जिनकी ड्यूरेशन 3 वर्ष है। ये लिस्ट काफ़ी बड़ी है और मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पर कुछ डिप्लोमा कोर्सेज को मेंशन किया है। यदि आपको इन डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को टाइप कर सकते हैं। इन कोर्सेज के बाद में स्टूडेंट कंसर्न सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है या फिर बीटेक सेकेंड ईयर में लैटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई को फर्दर कंटिन्यू कर सकता है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बाद में अब बात करते हैं वोकेशनल कोर्सेज की, जिनको हम ITI कोर्सेज या फिर जनरल डिप्लोमा के नाम से जानते हैं। इनकी ड्यूरेशन 6 महीने से 2 साल की होती है। लिस्ट यहाँ पर भी काफ़ी लंबी है। रेफरेंस के लिए मैंने कुछ डिप्लोमा को मेंशन किया है, जैसे डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग, रिटेल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, बैंकिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, योगा, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन। इन डिप्लोमा को करने के बाद में स्टूडेंट इंजीनियरिंग या फिर नॉन इंजीनियरिंग सेक्टर में सर्विस के लिए अप्लाई कर सकता है। स्टूडेंट को मिलने वाली जॉब के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन किए हैं। अगर स्टूडेंट कम से कम समय अवधि के अंदर अर्निंग स्टार्ट करना चाहता है तो वो शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्सेज की ओर भी जा सकता है, जिनकी ड्यूरेशन काफ़ी कम होती है, मात्र 3 महीने से 1 साल की। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमने कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज को मेंशन किया है, जैसे टैली वगैरह, जिसको करने के बाद में स्टूडेंट डायरेक्टली सर्विस के लिए अप्लाई कर सकता है। आपको जान के हैरानी होगी कि कोर्सेज की लिस्ट और भी लंबी है। अगर स्टूडेंट 10th के बाद में डायरेक्टली मर्चेंट नेवी के अंदर जाना चाहे तो वो NCV, DNS या फिर कमर्शियल डाइविंग कोर्स भी कर सकता है। अगर स्टूडेंट चाहे तो डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामेडिकल कोर्सेज भी कर सकता है, जैसे DMLT या फिर DOA। हाउ टू मेक द राइट डिसीजन। सही डिसीजन लेने के लिए मैं आपको 4 सिंपल टिप्स देता हूँ। नंबर 1, फॉलो योर माइंड एंड हार्ट। अपने पैशन को फॉलो करें, अपने दिल और दिमाग की सुने। आपके क्लास का टॉपर कौन से सब्जेक्ट को ऑप्ट करता है, इसका असर आप पर नहीं होना चाहिए। नंबर 2, रिसर्च एंड हैव नॉलेज अबाउट द स्ट्रीम यू वांट टू ऑप्ट। इंटरनेट का यूज़ करें
और जिस भी स्ट्रीम को आप ऑप्ट करना चाहते हैं उसकी कंप्लीट नॉलेज और रिसर्च करें। नंबर 3, गेट इन टच विथ वन ऑलरेडी इन सच फील्ड। जैसे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मेडिकल कॉलेज में जाइए, हॉस्टल में मेडिकल स्टूडेंट से मिलिए, उनकी लाइफस्टाइल को देखें, हर्डल्स, इश्यूज, कंपटीशन और पाथवे को समझिए। नंबर 4, व्हाट इज इट एक्चुअली पेड फॉर दैट यू वांट टू ऑप्ट। दिखावे पर न जाएं। किसी भी स्ट्रीम को ऑप्ट करते समय इस बात का भी ध्यान दें कि आपके सभी फ्यूचर डिजायर्स को फुलफिल करने की क्षमता उस प्रोफेशन में होनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो करियर ऑप्ट करते समय हमसे होती हैं। नंबर 1, फॉलोइंग द क्राउड, फ्रेंड्स और क्लास टॉपर। भीड़ चाल ना चलें, इस बात का मंथन करें कि आप बनना क्या चाहते हैं। नंबर 2, पेरेंटल और सोसाइटल प्रेशर। यूजुअली स्टूडेंट्स के सामने ये इश्यूज आते हैं कि जिनके पेरेंट्स डॉक्टर होते हैं वो अपने बच्चों को डॉक्टर ही बनाना चाहते हैं, या फिर सोसाइटी में किसी ने ओलंपियाड्स क्लियर की हो तो पेरेंट्स अपने बच्चों को भी ओलंपियाड्स की तैयारी शुरू करवा देते हैं। नंबर 3, लैक ऑफ नॉलेज, रिसर्च। पहले की तरह अब लिमिटेड ऑप्शंस नहीं हैं। पहले सिर्फ बीएससी, बीए, बीकॉम, बीबीए कोर्सेज ही ऑप्शंस के तौर पर होते थे। आज के ज़माने में स्किल्स ओरिएंटेड जॉब प्लेसमेंट अधिक होते हैं, इसलिए अपने फील्ड की प्रॉपर रिसर्च करें व स्किल डेवलपमेंट पर अधिक जोर दें। नंबर 4, नंबर ओरिएंटेड स्ट्रीम सिलेक्शन। 10th के नंबर पर अधिक ध्यान न दें। अगर आपकी गलती से साइंस में अधिक नंबर आ गए हों तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप साइंस ले लें, या फिर इसका उल्टा, जैसे आप डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हो पर साइंस में कम नंबर के कारण आप अपने ड्रीम्स को ही बदलना चाहते हो।